दोस्तों यूं तो रेलवे देश की लाइफलाइन मानी जाती है, जिससे लोगों की लंबी दूरी की यात्रा कम समय में पूरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार रेलवे स्टेशन भी उतने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जितनी की रेलगाड़ियां। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार के 10 ऐसे रेलवे स्टेशनों की बात करेंगे जो बिहार में सबसे ज्यादा फेमस है या फिर बड़े हैं। याद रखिएगा, इस वीडियो में हम स्टेशनों की रैंकिंग की बात नहीं कर रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म वाले स्टेशन सोनपुर की। सोनपुर वैशाली जिले के अंतर्गत आता है। सोनपुर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई 738 मीटर यानी कि 2421 फीट है। इस लंबाई के साथ यह प्लेटफॉर्म बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करते हैं पटना साहिब रेलवे स्टेशन की। यह रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन से भी पुराना है और आज इसे बने हुए लगभग 162 वर्ष हो चुके हैं। पटना साहिब रेलवे स्टेशन पूरे भारत में फेमस है, पर सबसे ज्यादा पंजाब जैसे राज्यों में, जहां से सिख भाई यहां आते हैं क्योंकि यहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा स्थापित है। इस स्टेशन पर लगभग 125 ट्रेनों का ठहराव होता है। प्रतिदिन यहां से 50,000 से अधिक यात्रियों की यात्रा शुरू या समाप्त होती है। वहीं तीसरे नंबर पर बात करें तो बिहार की राजधानी शहर का रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन है। यह कानपुर सेंट्रल, विजयवाड़ा जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, अंबाला कैंट और हावड़ा जंक्शन के बाद ट्रेनों की आवृत्ति के मामले में भारत का 7वां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। लगभग 173 रेलगाड़ियां इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती हैं या फिर समाप्त होती हैं। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला यह स्टेशन भारत के बड़े स्टेशनों में शुमार होता है। वहीं अगर चौथे नंबर पर बात करें तो गया जंक्शन। गया पूर्व मध्य रेलवे जोन के मुगल सराय रेल मंडल के अंतर्गत आता है। हावड़ा और नई दिल्ली को जोड़ने वाली ग्रैंड कार्ड रेल मार्ग गया से होकर ही तो गुजरती है। यह दिल्ली की तरफ मुगल सराय जंक्शन और हावड़ा की ओर से धनबाद जंक्शन के बीच स्थित है। गया रेल संजाल के माध्यम से अधिकांश राज्यों से जुड़ा हुआ है। बहुत कम ट्रेनें ही होंगी जो यहाँ नहीं रुकती हों। स्टेशनों से 2 अन्य ब्रॉड गेज ट्रेन लाइनें, एक पटना के लिए और दूसरी किऊल जंक्शन के लिए भी है। वहीं इस शहर में गया जंक्शन और मानपुर जंक्शन 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। यह पटना, जहानाबाद, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, नवादा से दैनिक यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनें सेवाओं के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पिंडदान के लिए जुटते हैं, जिसके कारण यहाँ यात्रियों की आवाजाही तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ ये पूरे देश में फेमस भी होता है। वहीं 5वें स्थान पर बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर डिवीजन में A1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाला एक रेलवे स्टेशन है। यह मुजफ्फरपुर शहर के अंतर्गत आता है, जबकि इसका मुख्यालय भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में है। वहीं मुजफ्फरपुर जंक्शन में 8 प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5, 6, 7 और 8 मुख्य रूप से हाजीपुर, सीतामढ़ी, नरकटियागंज और रक्सौल से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों और कुछ कम प्राथमिकता वाली ट्रेनों के लिए है। तो वहीं इस मार्ग से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का यहाँ ठहराव है। कई विद्युतीकृत स्थानीय यात्री ट्रेनें और एक्सप्रेस ट्रेनें मुजफ्फरपुर में लगती हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे नेटवर्क भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और कई ट्रेनों जैसे कि सप्त क्रांति एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस आदि के साथ शहर में सेवा प्रदान करता है। कटिहार से दिल्ली के लिए चंपारण हमसफर एक्सप्रेस भी यहाँ पर सप्ताह में 2 बार चलती है। वहीं छठे नंबर पर बात करें तो बरौनी जंक्शन। बरौनी जंक्शन अपने एक अनोखे कारनामे के लिए भी फेमस है, जहां पर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 ढूंढते रह जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी यह प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं। यह स्टेशन कोई और नहीं बल्कि बरौनी रेलवे जंक्शन है। बिहार के बेगूसराय जिला स्थित बरौनी रेलवे जंक्शन का नाम एशिया में सबसे ज्यादा भूमि वाले स्टेशनों में शुमार होता है। बेगूसराय जिले में रहने वाले रेल के जानकारों के मुताबिक पहली बार बेगूसराय जिले में गढ़हरा रेलवे स्टेशन की स्थापना 1860 में हुई थी। इसके बाद 1883 में गढ़हरा स्टेशन को बंद कर 3 किलोमीटर उत्तर में बरौनी रेलवे स्टेशन बनाया गया। तब से लेकर अब तक बरौनी जंक्शन से ही होकर देश के विभिन्न हिस्से के लिए ट्रेन गुजरती है। यहाँ से तकरीबन 1 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं। इस जंक्शन की पहचान दिलवाने का काम आज़ादी के करीब 17 साल बाद 1959 में हुआ था, जब ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल मिथिलांचल के प्रवेश द्वार सिमरिया स्थित गंगा नदी पर राजेंद्र पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके बाद उत्तर बिहार की प्रगति में एक नई क्रांति आई, जबकि बरौनी में विद्युत तापघर की स्थापना 1960 में होने से इलाका गुलजार होने लगा। वहीं 1964 में बरौनी रिफाइनरी के खुलने के बाद गढ़हरा में ही 1966 में एशिया के सबसे बड़े एक रेल शेड का निर्माण हुआ। इसके बाद बरौनी फर्टिलाइजर की स्थापना 1967 में हुई और 1976 में यहाँ खाद का उत्पादन आरंभ हुआ। इन सभी स्थानों पर ट्रेन का आवागमन बरौनी जंक्शन से ही होकर पूरे देश में होता रहा, जिसके कारण पूरे देश में यह स्टेशन चर्चा का केंद्र बना रहा। अंग्रेजों के जमाने से यहाँ पर प्लेटफॉर्म संख्या 1 है ही नहीं।
वहीं अगर 7वें नंबर पर बात करें तो 7वें नंबर पर है भागलपुर। जी हां, भागलपुर रेलवे जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की तैयारी जोरों पर है। आपको बता दें कि इस स्टेशन के विकास के साथ ही यहां ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने पर भी काम किया जा रहा है। स्टेशन को मॉडल के रूप में विकसित किए जाने के बाद यहां से खुलने वाली ट्रेनों की संख्या में इजाफा करने की भी योजना है। अभी भागलपुर से एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और पैसेंजर सहित 23 ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, जबकि भागलपुर से होकर प्रतिदिन 45 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म को 24 कोच तक के ठहराव की क्षमता का बनाया जा रहा है। यहाँ से ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने की वजह से इसके रख रखाव के लिए भी कोचिंग यार्ड के अलावा एक और शेंटिंग यार्ड बनाया जाएगा। वहीं भागलपुर स्टेशन को 1 साल के अंदर वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है। तो वहीं 8वें नंबर पर है दरभंगा। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत समस्तीपुर रेलवे मंडल के द्वारा संचालित किया जाता है, जहां दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से रेलवे से बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दरभंगा से दिल्ली, कोलकाता और पटना की ओर जाने वाली रेल मार्ग प्रमुख और व्यस्तम मार्ग है। इसके लिए दैनिक ट्रेनें चलती हैं। शहर एक प्रमुख रेलवे केंद्र है और इसके 2 प्रमुख स्टेशन हैं, दरभंगा जंक्शन और लहरियासराय रेलवे स्टेशन। 1913 विंटेज के एक इंग्लैंड निर्मित भाप रेल इंजन को पहले लोकोमोटिव कहा जाता था, जिसे दरभंगा में एक चीनी मिल में ढुलाई के काम के लिए लाया गया था। 8 जुलाई 2018 को दरभंगा रेलवे स्टेशन के सामने इसे स्थापित किया गया। वहीं दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन समस्तीपुर रेल मार्ग पर स्थित पूर्व मध्य रेलवे का एक हिस्सा है। दरभंगा जंक्शन से रक्सौल, जयनगर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जैसे पड़ोसी स्थानों के लिए कुछ स्थानीय यात्री ट्रेनें अक्सर अंतराल पर चलती हैं। स्टेशन भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में साबरमती एक्सप्रेस, बागमती एक्सप्रेस, अवध असम एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, कई और ट्रेनें हैं, जो इस स्टेशन को और ज्यादा भीड़ वाला स्टेशन बना देता है।